हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारियों में एकदम जुटे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। तो एग्जाम से पहले हम लोग ये सारे जो वीडियो हैं क्लास 12th के, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2, हम उसको कवर कर लेंगे और आप लोग डेली बाय डेली उसको रिवाइज करते रहिए। तो आइए दोस्तों, और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 आव्यू, है ना। ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने 3.1 3.2 को एक ही वीडियो में कवर कर दिया था, उसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आव्यू 3.3। सबसे पहले इसके जो हल्के फुल्के से कॉन्सेप्ट हैं उसको दोस्तों हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग उसको कवर करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है। सबसे पहली चीज देखिए, हमको इसमें देखना है पहला कॉन्सेप्ट परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, सबसे पहली चीज, है ना। तो सुनिए, एक ऐसा आव्यूह जिसके स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए और पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार से जो हमको आव्यूह प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे परिवर्त आव्यूह। सिंपल सी बात दोस्तों, ट्रांसवर्स मैट्रिक्स भी हम लोग बोल सकते हैं उसको, है ना। तो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल फॉर्म में देखिए, ऐसा आव्यूह जिसके पंक्ति को स्तंभ में, कामा स्तंभ को किसमें दोस्तों, पंक्ति में बदल दिया जाए, तो प्राप्त आव्यूह क्या कहलाएगा, प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाएगा, एकदम सिंपल सी फॉर्म में। अब देखिए, इसे डैश डैश समझते हैं, डैश डैश या टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डैश या टी से प्रदर्शित करते हैं। अब सिंपल सी बात है, सर डैश लगाएंगे किस पे या टी हम लगाएंगे किस पे। तो देखिए, जैसे सपोज कर लिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, ए बराबर हमारे पास दिया है 2 3 4 5। अब इसका हमको परिवर्त आव्यूह चाहिए, इसका हमको क्या चाहिए, परिवर्त आव्यूह। तो हम यहां लिखेंगे ए डैश इक्वल, और अगर ए डैश निकालते तो दोस्तों ये हमारे पास से R1, ये है R2, ये है C1 और ये क्या है C2। तो अब सिंपल सी बात है, जो लाइन क्षैतिज है उसको ऊर्ध्वाधर करिए, 2 3 तो 2 3 4 5 ऐसे ऊर्ध्वाधर करिए, 4 5। तो ये आपका हो गया दोस्तों परिवर्त आव्यूह। और डैश की जगह आप कैपिटल टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि बी इक्वल दिया हमारे पास 1 2 3। अब इसका हमको परिवर्त निकालना है, कुछ नहीं, क्षैतिज में है, ऊर्ध्वाधर करिए इसको, 1 2 3, काम हमारा हो गया लोहा। आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंपल सी एक बात है, ऐड सब्ट्रैक्ट जोड़ घटाना तो सब हम लोग पढ़ ही लिए हैं। अब जोड़ घटाने के बाद हमको जो पढ़ना था वो परिवर्त आव्यूह था। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक चीज देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सम्मित। सर सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं, सम्मित आव्यूह तो सुनिएगा, एकदम सिंपल बात, इसका एक फार्मूला लिखवाते हैं। जैसे समझिए कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसका डैश निकालते हैं और दोनों इक्वल हो जाता है, तो इसको कहते हैं सम्मित आव्यूह। क्वेश्चन में आएगा, हम बताएंगे। एक आव्यूह ए है, उसका आप डैश निकालते हैं, मतलब उसके पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदलते हैं, और अगर वो इक्वल हो गया दोस्तों तो उसको हम लोग कहेंगे सम्मित। और इस एक्सरसाइज का तीसरा कॉन्सेप्ट है विषम सम्मित। विषम सम्मित आव्यूह, सिंपल सी बात। आइए देखते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का आप डैश निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं, अगर वो माइनस में आया
क्या आया माइनस में, और अंदर का जो डैश है पूरा इस ए के इक्वल है, तो हम कहेंगे इसको विषम सममिता। इससे ज्यादा दोस्तों है नहीं कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इस इतने ही कॉन्सेप्ट पे हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आराम से, प्यार से, अच्छी तरीके से। अब देखेंगे दोस्तों एक्सरसाइज जो 3.3 है, इसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है क्या चीजें इसमें, लगाना कैसे है ना। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे और कवर करेंगे दोस्तों उसको, है ना। पहले इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम साफ कर लेते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 3.3 लास्ट एक्सरसाइज है। कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का पहला परिवर्त निकालना है। इसका क्या निकालना है, परिवर्त। तो सपोज करिए कि a बराबर दिया है 5 1/2 -1। अब इसका हमको परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने के लिए आप यहां लिखिए सिंपल सी बात, या यहां लिख लीजिए a डैश, और ये ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज कर दीजिए। 5 1/2 -1 हो गया परिवर्त, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत प्यार से दिया है 1 2 -1 3, और इसको आप b मान लीजिए। इसका भी कह रहा है परिवर्त, तो यहां लिखेंगे b डैश। ये क्षैतिज है, r1 को c1 में बदलिए, 1 -1 2 3, आंसर हो गया। तीसरा देख लेते हैं इसी वक्त हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरे में हमारे पास दिया, इसको आप c मानिए, और तीसरे में दिया हुआ है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। देखिएगा एकदम ध्यान से। अब इसका हमको परिवर्त निकालना है, तो हम यही इसका परिवर्त निकालते हैं, c डैश इक्वल। ध्यान से एकदम देखिए, एकदम ध्यान से। जो हमारे पास r1 है, जो क्षैतिज लाइन है उसको ऊर्ध्वाधर करिए, -1 5 6, ये वाली जो लाइन है इसको हमने क्या कर दिया, ऊर्ध्वाधर। √3 5 6 2 3 -1 हो गया दोस्तों, ये इसका आंसर। एकदम सिंपल फॉर्म में, एकदम सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दोस्तों 2 चीजें दी हुई है। पहली चीज की a बराबर हमारे पास है -1 2 3 5 7 9 -2 1 and 1, और दिया हुआ है दोस्तों b इक्वल b, और b है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये चीजें हमारे पास दी हुई है। अब देखते हैं दोस्तों ध्यान से। पहला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप a + b का डैश इक्वल a डैश + b डैश सत्यापित कीजिए। कह रहा है कि पहले इसको जोड़िए, फिर उसका डैश निकालिए। फिर यहां कह रहा है कि डैश निकालिए और इसका डैश निकालिए, फिर उसको जोड़िए और ये बताइए कि ये बराबर है कि नहीं। आइए करते हैं बहुत आराम से और बहुत प्यार से। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले a का हम लोग a डैश निकालेंगे, सिंपल सी बात। a डैश निकालेंगे अगर आप लोग, या हम ऐसे कर लेते हैं, पहले हम जोड़ लेते हैं। हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, बाई LHS, आराम से बाई LHS a + b। तो यहां लिखेंगे दोस्तों a + b, है ना। अब देखिए करते कैसे, करना कैसे इसको, ये टर्म है और ये टर्म है, इनको ऐड करना है। तो -1 और -4 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 -5 को ऐड करेंगे तो -2 आएगा, सिंपल सी बात। 5 1 मिला के 6 हो गया। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 और 0 मिला के 9 हो गया। -2 + 1 -1, 1 और 3 मिलाएंगे तो 4 होगा, और 1 और 1 मिलाएंगे तो 2 होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। इसके बाद इसका डैश निकालना है हमको, तो यहां पे हम इसका a + b का क्या निकाल देते हैं, डैश। देखिएगा a + b का डैश। तो जो हमारे पास क्षैतिज में है उसको ऊर्ध्वाधर करिए, -5 3 -2 6
9 9 4 4 2, सॉरी यहां पे -1 होगा। देखिए ये इसका डैश निकल गया। एक चीज तो हो गई कि सर एलएचएस जो आपने सॉल्व कर दिया, अब जो हमारे पास है आरएचएस सॉल्व करिए। यहां पे लिखते हैं दोस्तों, ध्यान से लिखिए एकदम ध्यान से, बाई आर एच एस, देखिएगा बाई आर एच एस। अब आर एच एस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे सबसे पहले डैश निकालना ए का, तो ए हमारे पास सही है, -2 -1 2 3, तो इसको लिखे -1 2 3। जो हमारे पास पंक्ति है उसको स्तंभ में करिए, तो हो जाएगा 5 7 9। फिर होगा दोस्तों -2 1 1, और फिर इसके बाद हमको बी डैश निकालना है, ये निकालते हैं बी डैश। देखिएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया हमारे पास बी डैश। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ए डैश प्लस बी डैश। देखिएगा तो -1 में -4 ऐड करेंगे तो -5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, -2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1, और दोस्तों 2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, 7 2 मिला के हो जाएगा 9, और 1 और 3 मिला के हो जाएगा 4। इसी तरीके से 3 में से 5 को अगर घटाएंगे तो आएगा -2, 7 और 0 मिला के हो गया दोस्तों, सॉरी 9 और 0 मिला के हो गया 9, 1 और 1 मिलाकर हो गया 2। तो देखने वाली बात क्या है, ये वाला अवयव और ये सब, ये दोनों इक्वल है। अब इक्वल तो हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से आ गया, और उम्मीद कर रहे हूं कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया है ना। आइए इसको हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब इससे हमको कह रहा है कि इसका आप माइनस निकालिए, मतलब ये पहला क्वेश्चन था, पहले यहां से हम इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है ना। बहुत प्यार से करने वाले हैं, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि पहला चीज क्या हो गया है, हल हो चुका, हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी का जो पार्ट 2 है उसमें क्या कह रहा है, हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है ना। आइए देखते हैं, ये तो पहला हो गया, और पार्ट 2 में देखते हैं क्या बोला है। पार्ट 2 में हमसे दोस्तों बोल रहा है कि आप a माइनस बी का डैश और a डैश माइनस बी डैश निकालिए। ये दूसरे का सॉल्यूशन दोस्तों यहां से लिखते हैं, देखिएगा। तो a माइनस बी निकालना, यहां पे अब लिखेंगे a माइनस बी इक्वल, है ना। तो यहां करते हैं, इसमें से इसको घटाना है। बस समझिए कि इसके पहले जितने भी अवयव हैं चिन्ह बदल गया उनका, क्योंकि हम माइनस से जब गुणा करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, -1 और ये 4 हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। तो यहां पे आएगा हमारे पास 3, 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1, 3 चिन्ह बदल गया, 5 और 3 मिला के 8, क्योंकि हम इसके पहले माइनस लगाएंगे, माइनस तो चिन्ह बदल जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 9 में से 0 तो 9, -2 -1 -3, 1 और -3 करेंगे तो हो जाएगा 2, वो भी माइनस में, 1 और 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो ये रहा हमारे पास दोस्तों a माइनस बी। अगर सपोज इसका हम डैश निकालते हैं तो सिंपल सी बात है, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए इसके बाद ये हमारे पास था बाई LHS, अब हमको करना है बाई RHS। देखिएगा बहुत ध्यान से निकालेंगे a डैश, तो a डैश इसका हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पंक्ति है उसको कॉलम में, मतलब स्तंभ में, -1 2 3,
5 7 9 -2 1 1, है ना। उसके बाद दोस्तों बी डैश निकाल लेते हैं बहुत प्यार से। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास बी डैश, जब हम लोग निकालेंगे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से। आइए, तो बी डैश निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, है ना। अब इसका क्या निकालना है, माइनस, तो लिखेंगे ए डैश माइनस बी डैश। आइए निकालते हैं बहुत अच्छे से। तो -1 और ये हो जाएगा 4, तो यहां बचेगा दोस्तों 3। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, -2 और उसके बाद -1 मिला के -3। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 7 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो 5 आएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, और 3 -5 हो जाएगा 8। 9 में से 0 घटाएंगे तो दोस्तों 9 आएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो देखने वाली बात क्या है कि ये पूरा फंक्शन और ये पूरा फंक्शन दोनों इक्वल हो गया, और जब दोनों इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। चीजें एकदम लोहा हो गई दोस्तों, कोई काट नहीं सकता इसको। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे तो परिणाम आपके अच्छे आएंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास थर्ड वाला है, थर्ड पोजीशन पे दिया हुआ है, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे थर्ड वाले क्वेश्चन में भी यही चीज निकालने के लिए बोलना है। चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारे पास थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास थर्ड है उसमें भी हमसे क्या कह रहा है, यही चीज निकालने के लिए बोला है। 3.3, क्या चीज, 3.3। आइए देखते हैं। और 3 4 जितने भी हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबकी पॉसिबिलिटी यही है कि हमको क्या करना है कि यही निकालना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का जो डैश है, सॉरी क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि डैश दिया हुआ है। डैश क्या है, दिया हुआ, चेक करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे में दिया है a डैश इक्वल 3 -1 0 4 2 1, है ना। और b इक्वल दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास इसमें -1 1 2 2 1 और 3। आइए, पहली कंडीशन में हमसे कह रहा है a प्लस बी का डैश प्रूव कीजिए a डैश प्लस बी डैश, ऐसा हमसे बोला है। और दूसरी कंडीशन में हमसे दोस्तों कह रहा है कि a माइनस बी का डैश प्रूव कीजिए a डैश माइनस बी डैश। इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था चीजें वैसी, बस कुछ बच्चे देख के डर जाएंगे सर यहां कैसे ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिए ऑलरेडी डैश दिया हुआ है, और जब हम किसी डैश का डैश निकालते हैं, सपोज अगर a डैश है, इसका डैश निकालिएगा तो ये a हो जाएगा। मतलब डैश का डैश निकालेंगे तो रिजल्ट हमारे पास पुनः a मिलेगा, मतलब वही मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिएगा लिखेंगे, ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं बाई LHS। क्या लिखेंगे, बाई LHS, आराम से एकदम प्यार से। तो बाई LHS लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, डैश। अब डैश का दोस्तों हम क्या करेंगे, डैश जब निकालेंगे तो हमारे पास a मिलेगा। देखिएगा कैसे, a डैश इक्वल दिया है 3 4 -1 2 0 1। अब डैश का डैश निकालना है, तो अब जो हमारे पास दोस्तों जो रो है वो कॉलम हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1। कितना अच्छे तरीके से हो गया। और इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज ए। यही हमारे पास ये हो गया। डैश का डैश निकालेंगे तो ए मिलेगा, फार्मूला वहां पे, है ना। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, ये चीजें देखिएगा। सबसे पहले हमको निकालना है दोस्तों a प्लस बी, तो a भी लिखेंगे b भी लिखेंगे। तो a हमारे पास है 3 -1 0 4 2 1 प्लस जो b हमारे पास दोस्तों है वो क्या है कि -1
2 1 1 2 एंड 3। देखिएगा ध्यान से, इक्वल, एकदम आराम से ऐड करना है। 3 माइनस 1 2, माइनस 1 2 1, 0 1 1, 4 और 1 मिला के 5, 2 और 2 मिला के 4, 1 और 3 मिला के 4। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास a प्लस बी, बट हमको तो इसका डैश निकालना है। a प्लस बी का क्या निकालना दोस्तों? डैश। तो यहां पे हम निकालेंगे a प्लस बी का डैश। और डैश निकालने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हुई है उसके रो को कॉलम में बदल दीजिए। मतलब हमारे पास 2 1 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 1 एंड 1। फिर आएगा 5 4 4, तो हो गया 5 4 4। तो ये रहा हमारे पास दोस्तों रिजल्ट किसका? a प्लस बी के डैश का, है ना। ये रही पूरी कहानी a प्लस बी के डैश की। अब दोस्तों यहां आप लिखते हैं बाई RHS। क्या लिखते हैं? बाई RHS। बहुत आराम से, एकदम प्यार से करेंगे। तो बाई RHS में हमसे कह रहा है कि दोनों डैश का प्लस निकालिए। तो a डैश तो ऑलरेडी है, b का पहले डैश निकालते हैं। b का डैश निकालिए पहले। तो आएगा -1 2 एंड 1, 1 2 और 3। ये हो गया b का डैश। अब हमसे कह रहा है a डैश प्लस b डैश निकालिए। तो यहां लिखते हैं a डैश प्लस b डैश इक्वल, a डैश हमारे पास है 3 4, -1 2 एंड 0 1, प्लस b का जो डैश हमारे पास दोस्तों है -1 1 2 2 1 3। इसको ऐड करिए। 3 माइनस 1 ओनली 2, 4 1 हो जाएगा दोस्तों 5, -1 प्लस 2 1, प्लस 2 प्लस 2 4, 0 और 1 मिला के 1 और 1 और 3 मिला के हो जाएगा 4। तो आइए देखते हैं इक्वल है कि नहीं। दोस्तों ये चीज देखिए और ये चीज देखिए, ये दोनों इक्वल है। और इक्वल तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ये भी प्रूफ हो गया। और उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको लगाएंगे और कमेंट करेंगे। कमेंट में आप लिखेंगे सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना दोस्तों जरूर लिखेंगे। लिखने में क्या जाता है, अगर सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा हमको भी कि हमारी जो मेहनत है आप लोगों के लिए वो रंग ला रही है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या है। आइए, ये आपके लिए होमवर्क था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज कहा हुआ है। क्या ऐसी चीजें जो क्वेश्चन नंबर 4 में है। आइए बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे उसको हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोस्तों बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया a डैश इक्वल -2 1 3 2 एंड दिया हुआ है b इक्वल -1 1 0 2। और हमसे कह रहा है कि ज्ञात करना है, तब हमको बताना है कि a प्लस 2b का जो डैश है वो क्या होगा। क्या बात है ना। तो सबसे पहले दोस्तों डैश का हमको डैश निकालेंगे कि हमको a मिल जाए। इसके सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे a डैश का डैश निकालना है ना। तो हमारे पास क्या मिलेगा देखिएगा, -2 3 -2 3 1 2, तो 1 और 2, और ये हो गया हमारे पास सिंपल सा a। अब a प्लस 2b हमको निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, आप देखिएगा ध्यान से। पहले तो आप एक काम करिए 2b निकाल लीजिए। तो b हमारे पास ये रहा, यहां हम लिखते हैं 2b। 2b का मतलब दोस्तों क्या है ना, इसमें हमको 2 से गुणा करना है। तो -2 2 0 4 हो गया। अब इसको ऐड करना है तो लिखेंगे a का मान a है, a प्लस 2b। पहले ऐड करिए, -2 -2 -4, 1 और 0 1, 3 2 5 2 4 6। अब इसका डैश निकालिए तो a प्लस 2b का डैश। तो डैश निकालेंगे दोस्तों तो यहां हो जाएगा -4 1 एंड 5 6। दिस इज योर आंसर। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दोस्तों दिया है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। और 5 में हमसे क्या कह रहा है? 5 में हमको गुणन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें वो है a इक्वल 1 -4 एंड 3 एंड b इक्वल दिया हुआ है -1 2 1। देखिएगा, अब हमसे कह रहा है कि आप इसमें दोनों क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसके ज्ञात करना a b का डैश इक्वल b a डैश और a डैश। अब निकालना है हमको। एक क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, दूसरा दोस्तों एकदम सेम है, कॉपी। आप उसको लगाइएगा, नहीं लगेगा तो बताइएगा। हम आने से पहले कमेंट देखते हैं, वीडियो बनाने से पहले कमेंट देखते हैं। अगर किसी का कमेंट रहता है सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, बिल्कुल बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सोना बाबू बाबू टोना के बीच में पड़े रहेंगे पीछे, तो फिर काहे को क्वेश्चन लगेगा? आइए देखते हैं आराम से। तो ए बी का डैश निकालना है हमको। किसका डैश निकालना है? ए बी का। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए, इसको लिख लीजिए 1 -4 3। उसके बाद -1 2 1। देखिएगा ध्यान से, 1 का -1 में कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास जो हमारे पास रो होता है उसका कॉलम में किया जाता है ना। रो का जो हमारे पास रो रहेगा उसका कॉलम, -1 का करेंगे 1 में तो हो जाएगा -1। 1 का 2 में करेंगे तो 2, 1 का 1 में करेंगे तो 1, -4 का करिएगा -1 में तो 5, सॉरी 4, -4 का 2 में -8, -4 का 1 में -4, 3 का -1 में -3, 3 का 2 में हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 6, 3 का 1 में 3। देखिए बहुत प्यार से। इसके बाद इसका डैश निकालना है, तो लिखेंगे ए बी का डैश, तो हो जाएगा -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6 और 3। ये रहा इसका डैश। बहुत प्यार से, बहुत आराम से आया। अब हम लोग करते हैं दोस्तों, यहां पर b का डैश निकालना है हमको। क्या निकालना है? b का डैश निकालते हैं। ये है, ये रहा हमारा b, तो इसका डैश निकालना, तो ये हो जाएगा -1 2 1। चलिए ठीक है, b का डैश निकल गया। उसके बाद हमको दोस्तों a का डैश निकालना है। यहाँ पे a है तो a का डैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 -4 एंड 3, तो a का भी डैश निकल गया। ये हमारे पास था बाई LHS, और अब हम यहां से चल रहे हैं बाई RHS। बहुत प्यार से, तो अब लिखेंगे यहाँ पे b डैश और a डैश। तो b डैश हमारे पास -1 2 और 1 है, और दोस्तों जो a डैश है 1 -4 और 3 है। बहुत आराम से, एकदम आराम से करेंगे, देखिएगा। उसके बाद -1 का गुणा आप 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों -1, यहां हो जाएगा 4, और हो जाएगा उसके बाद -3। 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 4 में करेंगे -8, 2 का 3 में करेंगे 6, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 4 में -4, 1 का 3 में 3। तो देख रहे होंगे दोस्तों, ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल है। लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। बहुत प्यार से। और इसका भी जो दूसरा हिस्सा है वो आप लोगों के लिए। इतना तो यार करो, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सब अगर टीचर के भरोसे बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग तो कहते हैं कि आप लोगों को जितना पूछना है आप लोग पूछिए, है कि नहीं? लेकिन उससे पहले कम से कम एक बार लगाइए क्वेश्चन। मेन आपको लगाना जरूरी है। पहले देखिए वीडियो को, देखिए रोकिए वीडियो को, फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन खुद लगाइए। उसके बाद जहां पे मिस्टेक हो रहा है वहां पे वीडियो को देखिए। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, कलम कापी उठाकर रिवाइज करना पड़ेगा, और बिना रिवाइज किए कुछ होने वाला नहीं है ना। आइए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 दिया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, और उसके बाद दोस्तों दिया है कॉस अल्फा।
और हमसे कह रहा है सत्यापित करना है ए डैश ए इक्वल आई, ये हमको प्रूव करना है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले ए का हम डैश निकालेंगे, तो कॉस और साइन, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा और उसके बाद कॉस अल्फा। मतलब दोस्तों जो रो है उसको हमने कॉलम में बदल दिया और जो कॉलम था हमने उसको रो में कर दिया। अब देखिए यहां से हमको निकालना है, एकदम ध्यान से हम लिखेंगे बाई LHS, ये लेकर चलेंगे ये आएगा, तो ए और ए हमारे पास मतलब ए का डैश और ए, तो ए का डैश है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास ए है हम लोग उसको लिखते हैं ए, तो यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा और दोस्तों फिर हमारे पास आएगा साइन अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा और फिर आ जाएगा कॉस अल्फा। बहुत प्यार से करने वाले हैं इसको, देखिए एकदम आराम से। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें इसका गुणा करना है, करते हैं इसका इसमें, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये हो गया। कॉस का साइन में करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन का कॉस में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सिंपल सी बात। उसके बाद दोस्तों देखिएगा ध्यान से, साइन का कॉस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस का साइन में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। दोस्तों साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस का कॉस में प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। अब देखने वाली बात क्या है दोस्तों, एकदम प्यार से देखिएगा, ये चीज इससे कट गया, ये चीज इससे कट गया, मिला क्या हमारे पास, इसका मान 1 होता है, ये 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 1 होता है। अब आप देखेंगे ये 2 क्रॉस 2 का तत्समक आव्यूह है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां लिख सकते हैं इट इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो चीज दोस्तों हमको प्रूव करके लाना था आप लोग देख पा रहे होंगे वो प्रूफ हो चुका है। ए डैश ए लेके चले थे और आ गया हमारे पास क्या, आई। अब इसके बाद दोस्तों 6 का ये पहला क्वेश्चन था। अब 6 का जो पार्ट 2 है आइए उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों 6 का जो हमारे पास पार्ट 2 है उसमें भी सेम चीजें दी हुई है, एकदम सेम। और हम तो कह रहे हैं कि इसका भी जो दूसरा हिस्सा है वो आपके होमवर्क के लिए, हमने 3 क्वेश्चन आपको दिया है, 3 क्वेश्चन, और तीनों को आपको लगाना जरूरी है। कमेंट में जरूर कहिएगा यार कि सर लग गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून भी मिलेगा। इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 7 आइए। तो 7 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि a इक्वल 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि ये सममित आव्यूह है। और सममित की कंडीशन बताएं कि डैश निकालेंगे किसी चीज का, अगर वही आव्यूह हमको मिल जाए तो कहेंगे यह सममित है। आइए देखते हैं कैसे। अभी जैसे ए दिया हुआ है, अब इसका हम लोग डैश निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, डैश। तो ए हमारे पास पंक्ति है तो 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब ये देखेंगे दोस्तों हमारे पास ए, मतलब उसका डैश निकाले, सेम वही चीज आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डैश इक्वल ए, यह सममित आव्यूह है। सिंपल सी बात है ना। दूसरा हिस्सा इसका देखते हैं, पहला था बहुत सिंपल था, दूसरा हिस्सा देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरे में फिर दिया हुआ है हमारे पास ए इक्वल 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 और 0। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इसको आप विषम सममित प्रूव कीजिए। तो सबसे पहला काम दोस्तों कि आप डैश निकालिए, क्या निकालिए, डैश। आइए 0 1 माइनस 1, रो को कॉलम में, माइनस 1 0 माइनस 1
रो को कॉलम में, तो यहां पे हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। तो ये हमारे पास दोस्तों आ गया ए डैश। बट यहां देखिएगा ए डैश इक्वल, यहां से हम माइनस कॉमन करेंगे तो जीरो से माइनस कॉमन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा दोस्तों हमारे पास 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ -1 और यहाँ पे 0। देखने वाली बात क्या है दोस्तों कि ये जो फलन पूरा है अगर मैच कराएंगे तो ये ए के बराबर है। हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल माइनस और ये पूरा है ए। तो इस तरीके से ये हो गया कि यह विषम सममित आव्यूह है। बस बहुत सिंपल लिख लीजिएगा, यह विषम सममित आव्यूह है। इसको हम लोग मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों बढ़ते हैं 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है ना। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमको दोस्तों कह रहा है प्रूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a इक्वल 1657। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है a प्लस a का डैश एक सममित आव्यूह है। ये हमको प्रूव करना है ना। आइए करते हैं। सबसे सिंपल सी बात, पहले तो सबसे पहला काम, इसमें देखिए कहीं डैश तो नहीं है तो डैश पहले निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को लिख सकते हैं 15 कॉलम में, 67 कॉलम में। ये तो हो गया सर। अब इसको ऐड किया तो पहले ऐड करिए। तो ऐड करेंगे दोस्तों तो यहां पे हमारे पास आएगा 1567 प्लस 1657। चेक कर लीजिए, मान रखें आप। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ऐड करना है। तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 और 1 मिलाकर 2, 5 6 मिलाकर 11, 6 5 मिलाकर 11, 7 7 मिलाकर 14, मतलब 2 11 11 और 14 आ गया। अब देखिएगा इसका हम लोग पुनः डैश निकालेंगे। डैश देखते हैं, रो को कॉलम में बदलिए और कॉलम को रो में। अरे दोस्तों ये तो गजब हो गया, हम इसका डैश निकाले फिर हमको वही चीज मिल गई। और सम्मित हमसे यही कहता भी है, आप किसी चीज का डैश निकालिए फिर आपको वही चीज मिलनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए डैश और यहां लिखेंगे यह सम्मित आव्यूह है। बहुत प्यार से इसका दूसरा हिस्सा कवर करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। दूसरे हिस्से में कहा है दोस्तों हमसे कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ऐसा हमसे बोलना है। तो डैश हमारे पास तैयार है, ए हमारे पास तैयार है, हम तुरंत निकालते ए माइनस ए डैश। ए का मान दोस्तों 1567 और दोस्तों डैश का मान यहां पर है 1657। आराम से एकदम प्यार से। इसके बाद आप घटाइए इसको, एक में से एक घटाएंगे 0, 5 में से 6 घटाएंगे -1, 6 में से अगर 5 घटाएंगे दोस्तों तो 6 में से 5 तो 1, 7 में से 7 घटाएंगे 0, है ना। देखने वाली बात क्या है, a माइनस ए डैश हमारे पास है ना। अब क्या करेंगे देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका हमको डैश निकालना है। तो a माइनस ए डैश का डैश इक्वल 0 -1 और 1 0। जो रो था हमने कॉलम में कर दिया और जो कॉलम में था हमने उसको क्या कर दिया, रो में। तो यहां पे a प्लस ए डैश का डैश और बराबर, यहां से अगर आप चाहेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये 0, a -1, a 1 और a 0। देखिएगा दोस्तों एकदम प्यार से, a प्लस ए डैश का डैश इक्वल और क्या है बाहर माइनस। ये फंक्शन अंदर वाला दिख रहा होगा कि सर यही चीज है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये चीज कि a माइनस ए डैश। तो जब वो माइनस में आ गया तो कहेंगे कि यह विषम सममित है।
यह विषम सममित आव्यूह है। बहुत प्यार से लग गया। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसानी से लग गया। इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट करिए इसका, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछ रहा है, क्या हमारे लिए नया चैलेंज है ना। क्वेश्चन नंबर 9, आइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि आव्यूह को एक सममित आव्यूह, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि एक 9 देखते हैं दिया क्या है पहले। a इक्वल 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, b c 0। तब हमसे कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है दोस्तों 1/2 a प्लस ए डैश, ए ज्ञात करना है, इतना बराबर क्या होगा, और 1/2 ए एम का डैश इतना बराबर क्या होगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों, सबसे पहला काम कि हमको इसमें इसका डैश निकालें। पहला काम कि डैश निकालिए। तो डैश निकालेंगे हम लोग अगर, तो 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, ये हो गया इसका डैश। अब इसको इसको जोड़ना है तो हो जाएगा ए प्लस डैश इक्वल, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 0 और 0 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0 जोड़ रहे हैं, माइनस ए 0, 0 का 0 में जोड़ेंगे 0 हो गया, सी का माइनस सी में जोड़ेंगे 0 हो गया, माइनस बी 0, माइनस सी 0, और सी का और जो 0 है 0 में जोड़ेंगे 0। अरे सर ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया सर, ये तो सब 0 हो गए। अब आपको 0 में 1/2 से गुणा करना है, गजब बात है यार, 0 ही आएगा, अजीब थोड़ी ना कुछ आएगा, 0 ही आएगा। आइए अब हमसे कह रहा है 1/2 ए प्लस ए डैश, तो अगर आप इस पूरे फंक्शन में 1/2 से गुणा करते हैं तो ये पूरा फंक्शन फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसके आंसर मिलाते हैं, मान ज्ञात करने के लिए बोला था 3.3 9, बिल्कुल सही दोस्तों, एकदम राइट आंसर है। आइए हम लोग इसका दूसरा हिस्सा कवर करते हैं। यहां पर ये तो पहला कवर हो गया, यहां पे दूसरा करते हैं। डैश हमारे पास है ही, हम a माइनस ए डैश निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो इसमें से इसको घटाना है, 0 में से 0 घटाइए तो 0 आएगा, a में से a घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां पर 2a, b में से b 2b, माइनस a में से a घटाएंगे तो माइनस 2a, 0 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 0, c में से माइनस c तो हो जाएगा माइनस 2c, है ना, नहीं ओनली 2c, माइनस b में से b अगर घटाएंगे तो माइनस 2b, माइनस c में से माइनस c अगर करेंगे तो माइनस 2c, 0 में से 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम प्यार से। अब हमको करना क्या है, 1/2 का मान निकालना है a माइनस ए डैश के साथ। तो यहां पे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2, इस पूरे फलन में से अब क्या करिए 2 कॉमन कर लीजिए, तो मिलेगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, और 2 से 2 कट गया, तो आ गया दोस्तों 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से आ गया, करना कुछ नहीं पड़ा, आने को इसके आंसर आ गए दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या फरमाइश किया है, नया चैलेंज हमारे लिए क्या है जिसको हमको पूरा करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10,
देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिएगा 10 का हम आपको बता रहे हैं दूसरा, क्योंकि 10 का पहला आप करेंगे और इसको हम मान रहे हैं a बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। आइए अब हमसे कह रहा है कि सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल। तो इसका सममित अगर निकालना रहेगा तो दोस्तों हम सबसे पहले a एकदम ध्यान से, तो हो जाएगा 6 -2 and 2 हो जाएगा दोस्तों। यहां पर हमारे पास -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया हमारे पास डैश। अब इसको सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है तो हम इसको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। सममित आव्यूह के रूप का मतलब हमको इस रूप में करना है a/2 a प्लस a डैश, और इसको आप मानेंगे दिस इज मान लीजिए b, है ना। अब देखिएगा तो यहां पे हो जाएगा 1/2। अब हमको जोड़ना है अवयव, तो ध्यान से देखिएगा ये है हमारे पास, एकदम ध्यान से कैसे हम जोड़ रहे हैं। तो ये 6 और 6 12 -2 -2 -4 2 और 2 मिला के 4 -2 -2 -4 3 और 3 मिला के हो गया 6 -1 जोड़ेंगे तो -2 2 और 2 मिला के 4 -1 -2 3 और 3 मिला के दोस्तों 6। अब इसके बाद दोस्तों अगर 1/2 से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो देखेंगे कि सब वैल्यू एक एक बार कट रही है। 2 6 का 12 2 दूना के 4 2 दूना के 4, फिर यहाँ पे -2 3 -1 2 -1 3। सिंपल वे में ये फॉर्म हमारे पास मिला, ये फॉर्म हमारे पास क्या हो गया, मिल गया। ये इसको हम कहेंगे सममित आव्यूह। सर इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत थी, आप वहीं से डैश निकाल तो वही तो हमको मिल गया, सममित बोल सकते हैं। सही बात है दोस्तों, लेकिन जब हमसे कहेगा योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए तो ये पूरा प्रोसेस हमको करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में जब हमको व्यक्त करना रहेगा तो कंडीशन कुछ और है कि सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे, ये फार्मूला याद रख करेंगे, इसमें मान रखेंगे, फिर वही चीज आ जाएगा जब हमारे पास वही चीज, तो हम कहेंगे कि यह सममित आव्यूह है। अब यहाँ पे विषम सममित करना है तो a/2 a माइनस a डैश, मतलब क्या करना है दोस्तों, यहां पर हमको एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। इसको आप मान सकते हैं, इसको आप c मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आइए करते हैं 1/2 घटाते हैं दोस्तों, घटाया जाता है a में से a डैश 6 में से 6 0 -2 में से -2 घटाएंगे 0 2 में से 2 घटाएंगे फिर 0 -2 में से -2 0 3 में से 3 घटाएंगे 0 -1 में से -1 घटाएंगे दोस्तों फिर 0 2 में से 2 0 -1 से -1 0 3 में से 3 घटाएंगे 0। ये तो गजब हो गया सर, पूरा 0 आ गया। हाँ दोस्तों पूरा 0 आ गया, तो c का मान आया 1/2 a का डैश इक्वल 1/2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये फिर हमारे पास क्या आएगा, पूरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बहुत सिंपल वे में, है ना। अब क्या करना है, ये हो गया हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं विषम सममित आव्यूह, क्योंकि अगर यहां से माइनस कॉमन भी करेंगे तो 0 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब 0 आ जाएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिखिए यह विषम सममित आव्यूह है, सिंपल सी बात। अब कह रहा है कि सममित आव्यूह जो आया और जो विषम सममित, इनको योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, आप यहां लिखिए p इक्वल, चूंकि कर लीजिए b ये है c है, लिख दीजिए b प्लस c। ये और ये चीज इतना लिखने की जरूरत नहीं है। b का मान हमारे पास क्या आया, b का मान है हमारे पास दोस्तों 6 -2 and 2
-2 3 -1 2 -1 3 प्लस, अब c का मान जो हमारे पास है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आइए दोस्तों, ये हमारे पास हो गया इसकी लास्ट कंडीशन। सममित और विषम सममित को योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हो गया, आंसर मिला लेते हैं 3.3 का 10वें का दूसरा सवाल। 10वें का दूसरा एकदम सही है दोस्तों। अब इसका एक और रूप दिया हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा, पहला आपका होमवर्क। अब हम चौथा कर देते हैं इसमें, है ना, इसको मिटाते हैं। देखिए एकदम सेम प्रोसेस से चलना है हमको, एकदम सिंपल तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से करेंगे तो चीजें जरूर अच्छी होंगी दोस्तों। बहुत प्यार से करना है, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 4, 10 का 4 दिया है हमारे पास। a बराबर 1 -1 5 2। सबसे पहला काम दोस्तों, डैश निकालिए। 1 5 -1 2। उसके बाद वही चीजें 1/2, इसको मानिए b, a प्लस a डैश इक्वल, तो 1/2 जोड़िए दोस्तों a और a डैश को, 1 और 1 2, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, -1 + 5 4, 2 और 2 मिला के 4। और अगर 1/2 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये 2, यहां पर 2, यहां पर 2। लिखेंगे दोस्तों आराम से और बहुत प्यार से लिखेंगे कि यह सममित क्या है, आव्यूह है। क्या है दोस्तों, यह सममित आव्यूह है। आगे बढ़ते हैं, बस इस फॉर्म में लेकर आना है और कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी 1/2 a डैश, देखिएगा तो 1/2 घटाना है दोस्तों हमको, और जब घटाना है इसमें से इसमें ये वाला चीजें, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो हो गया 0, 5 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6, -1 -5 -6, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। और इस तरीके से अगर आप 1/2 से भाग करते हैं इसमें तो आएगा 0 3 -3 0। लिखेंगे यह विषम सममित आव्यूह है। अब इसका योगफल निकालना है दोस्तों, तो योगफल निकालने के लिए हो जाएगा हमारे पास P = B + C। B हमारे पास आया है 1 2 2 2, और C आ गया हमारे पास 0 3 -3 0। कितना जल्दी हो गया। आइए इसके आंसर मैच कराते हैं कि आंसर में इसके क्या दिया हुआ है। 3.3 1 2 2 2 0 3 -3 0, एकदम राइट है दोस्तों, एकदम सही आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है हमारे पास दोस्तों, आराम से इसको करेंगे हम लोग, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी ऑब्जेक्टिव है, आराम से इसका मान निकल सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ा पहाड़ कोई चीज नहीं है। 11th में लिखा है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है, ये तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो AB - BA क्या होगा, AB - BA। अगर a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो a तथा b और AB माइनस आ गया, उसमें क्या आ गया दोस्तों, माइनस। तो सिंपल सी बात है, जब माइनस वाली कंडीशन बनेगी तो हमारे पास विषम सममित आव्यूह होगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा 11th का A। 12th वाला क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं, है ना। और वो माइनस में आएगा, कंडीशन पॉसिबिलिटी हमारी माइनस में आएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे विषम सममित आव्यूह है। तो उसमें का 11 का A वाला सही है, और 12 का हम लोग B वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A बराबर दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा
माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। उसके बाद हमसे कह रहा है कि a प्लस ए डैश इक्वल आई है, तब अल्फा बराबर क्या होगा। क्या बात है, सवाल देखते हैं। सबसे पहले हमको डैश निकालना है, निकालने दीजिए पहले डैश, है ना। तो कॉस हो जाएगा यहां पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब ए प्लस ए डैश इक्वल आई दिया हुआ है, आई का मान 2 × 2 के रूप में 1 0 0 1 होगा। और इसको इसको जोड़ने पर दोस्तों देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। कॉस और कॉस को जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन, साइन को जोड़िएगा 0 हो गया, साइन और साइन को जोड़ेंगे 0 हो गया, कॉस और कॉस को जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा। सिंपल वे में, एकदम सिंपल बात है। अब करेंगे अवयवों का तुलना करने पर, अवयवों का तुलना करने पर, और तुलना करेंगे दोस्तों तो आएगा 2 कॉस